मैं इस दुनिया में सबसे छोटा जाकिर हूँ। इमाम हुसैन बादशाह के जितने जाकिर मिंबर में बैठे, मैं इनसे भी छोटा जाकिर हूँ। मैंने ये नज़ारा कई बार देखा है। मैं कहीं चला जाता हूँ, गजनफर भाई मेरी बात की तस्दीक कीजिएगा, राना कई दफ़ा ये मंजर मैंने शमशाद भाई आंखों से देखा है। भाईजान आपने भी ये मंजर देखा है, मैंने भी देखा है। मैं कहीं चला जाता हूँ ना, लोगों को मसला बना होता है, यार शौकत भाई को कहाँ बिठाएं, यार वो फलां कोठी में वो कमरा एसी है शौकत भाई के मेयार का है, वहाँ बिठाएं, फलां जगह पे बिठाएं, फलां जगह पे बिठाएं, फलां जगह पे बिठाएं। झूठ नहीं बोलो मौला के साथ। ये जो रोजाना मौला को बुला रहे, मौला आप आ जाए, मौला आप आ जाए, मौला आप आ जाए, उठो आज करबला गामिशा में कोई एक बंदा एक हाथ अलम पे डाल के दूसरे हाथ से सर पे कुरान रख के मुझे बताए, अगर आज करबला गामिशा इसी मजलिस में मौला अभी आ जाए तो हम में से कोई बंदा मुतमईन है कि मैं मौला को अपने घर ले जाऊंगा? थोड़ा दिल होएगा मैं पुर करा। बोलो बताओ, तुम में से कोई बंदा ऐसा है, खड़े हो जाओ, तुम में से कोई एक बंदा ऐसा हो जो कहे जी शौकत साहब मैं इस यकीन के साथ मौला को ले जाऊंगा, मेरे घर में जो सालन पकता है, जो रोटी पकती है, उसमें से खुम्स निकला हुआ है, मेरा दस्तरखान भी पाक है, मेरा लंगर भी पाक है, मेरा रिस्क भी पाक है, मैं ज़माने के इमाम को जिस कमरे में बिठाऊंगा उस कमरे में ताक में पड़ा हुआ कुरान मौला को ये गिला नहीं करेगा, मौला अरसा हो गया है, मैं बंद ही पड़ा हूँ, इसने मुझे खोला ही नहीं। जिस कमरे में बिठाओगे वहाँ जाए नमाज मौला से नहीं कहेगी मौला अरसा हो गया है, ये मुझ पे सवार ही नहीं हुआ। सजदेगाह नहीं कहेगी मौला इसने मुझे छुआ ही नहीं। तस्बीह नहीं कहेगी मौला इसने मुझे पढ़ा ही नहीं। झूठ बोल रहे हो मौला के साथ, मौला को बुला रहे हो, कौलन बुला रहे हो, एक दूसरे को काटने पे आए हुए हो, एक दूसरे की इज्जत के दुश्मन हो, एक दूसरे के रिस्क के दुश्मन हो, एक दूसरे के मायार के दुश्मन हो, काहे के शिया हो, सारे अली पढ़ते हो, सारे एक दूसरे से जलते हो। मंथ ऑफ रमज़ान एंड टाइम टू पे द कुम्स, ये एक नॉर्मल फ्रेज चलता है कि साल में एक बार हमको कुम्स निकालना है, तो नॉर्मली पीपल प्रीफर के रमज़ान में ही निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस बार थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट ईजाद करने की कोशिश में है, और आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह ये परवान भी चढ़ेगा। कमिंग डायरेक्ट टू द पॉइंट, कैसा रहता है ना कि हम लोग इंडिया गवर्नमेंट के हिसाब से 31 मार्च को हम लोग ITR फाइल करते हैं, जिसमें हम हमारी बैंक बैलेंस, असेट्स, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी सब दिखाते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग टैक्स भरते हैं। सेम उसी तरह हम लोग चाह रहे हैं कि अब की बार मतलब अभी से इंशाल्लाह हम लोग ये इस तरह से एक शुरू करें कि हम लोग भी एक खुम्स का ITR बनाएं, ठीक है ना, जिसमें हम लोग पूरा हमारे पूरे साल का लेखा जोखा उसमें लिखे, और उसके हिसाब से जो हमारे पास बैलेंस बचा है उसके हिसाब से हम लोग शरई के हिसाब से, जैसा खुम्स जितना भी तुम्हारा सेविंग्स है उस पर 20% आपको निकालना है, तो हम वैसी एक फ़ाइल बनाएं और उसके ऊपर हम लोग 20% खुम्स निकालें और इस अमल में शरीक हो जाए। जाके अब की लेवल तक बहुत छोटे लेवल पे ये काम हो रहा है, खुम्स बराबर पे नहीं कर पा रही पब्लिक, जस्ट बिकॉज के एक तो इल्म नहीं है, और दूसरा कोई इल्म देने आता है खुम्स के बारे में तो उस पर डायरेक्ट यही कमेंट पास हो जाता है कि शायद ये भाई खुम्स मांगने ही आया है। तो हम लोग भी जो ये आपको बता रहे हैं, ये हम लोग का कतन मतलब नहीं है कि हमको खुम्स चाहिए, लेकिन वी वांट के फुरुए दिन के 5वां जो अमल है उस पर हम लोग मेहनत करें और काम करें और उसको अमली शक्ल दे, ठीक है ना। तो मेन यही है कि हम लोग साल भर का लेखा जोखा हम लोग रमज़ान महीने में एक डेट मुकर्रर करें, उस पर खुम्स निकालें, तो उसकी पहले मुकम्मल एक फ़ाइल बने, जैसा कैसा CA चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाके हम लोग को पूरा सब तामझाम हमारा दिखाते, इसी तरह हम लोग कोई मौलानाओं को मुंतखब करे और जिनसे हम लोग एडवाइस ले, और हम लोग पूरा एक प्रॉपर चैनल, प्रॉपर फाइल बनाए और उस हिसाब से हम लोग खुम्स दे। अच्छा, खुम्स देने में भी क्या सहम सादत, सहम इमाम, 2 चीज़ें ये निकालनी पड़ती है। तो हम चाह रहे हैं कि भाई ये जो, जैसा मैं खोजा शिया शरीफ जमात से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा ये बोलना है कि हम लोग जितने भी खोजा शिया शरीफ जमात वाले लोग हैं वो एक पर्टिकुलर जमात में ही जाके हमारा खुम्स सब जमा कराए, ताकि जिससे क्या हो कि एक बड़ा रकम आने से
एक अच्छा स्ट्रक्चर तैयार होगा, आगे के प्रोजेक्ट्स तैयार करने में आएंगे, और उस पैसे को कहाँ काम में लिया जाएगा वो सब एक ही जगह से हो जाएगा। सिंगल विंडो फ्रेम, जिसका हम लोग पहले भी तस्करा कर चुके हैं, राशन के बटने के और डोनेशन आने के और राशन बटने के, ये सारे एक ही स्टेशन हो जहाँ पे इनकमिंग आउटगोइंग एक ही स्टेज पे हो, ठीक है ना, मतलब वेरियस स्टेशन ना हो, जिससे क्या कॉम को एक आसानी होगी जस्टिफिकेशन करने में। ऐसा ना हो कि एक की जगह 4 राशन चले गए या एक की जगह 12 राशन चले गए, मुस्तहक पीछे के पीछे ही रह गए क्योंकि वो बोल नहीं पाए और आ नहीं पाए। तो ये सब चीज़ें कवर करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, ठीक है ना। तो खुम्स का भी इसी तरह कि भाई हम लोग खुम्स सब एक ही जगह पे जाके दें, ताकि उससे हमारा एक तो जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, और फिर उससे हम लोग क्या अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कितनों को काम आ सकते हैं। क्योंकि क्या वेरियस जगह पे जाने से क्या ना पैसा बढ़ जाता है, एंड काम आता भी है और नहीं भी आता है, दिखता भी और नहीं भी दिखता है। तो ये एक जगह पे हम लोग फॉर्मेट पे लग जाए कि भाई हम लोग को इसी तरह से काम करना है और उसका रिज़ल्ट दिखेगा। एंड सेम टाइम हम लोग उसका हिसाब मांग सकते हैं कि भाई जो हमने खुम्स पे किया था उसको आपने कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ किया। ये हम लोग एक सवाल, हमारे पास एक चांस रहता है, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा एक ये था कि हम लोग ने काफ़ी सर्वे किए जिसमें हम लोग ने हमारी तरफ से ये सवाल पूछे थे सॉरी, कि खुम्स साल में एक बार या हर दिन। तो बहुत सारे आदमी ने बोला कि वी डोंट माइंड पेइंग एवरी डे ऑल्सो। फॉर एग्जांपल अगर 1000 रुपये का जो मेरा इनकमिंग है पूरे दिन में, तो मैं हर दिन अगर 200 रुपये निकाल देता हूँ तो इट वुड बी मच ईजियर फॉर मी, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है ना कि वो जो 200 रुपया वो निकाल देता है, तो बाकी का जो 800 रुपया बचता है उससे वो अपनी घर की फैमिली की जो नीड्स रहती है, दूध, शक्कर, चाय पत्ती एंड स्कूल फीस एंड सब्जी, रोटी, तेल वगैरह जितना भी सामान आ रहा है, ये सब खुम्स पेड है। मतलब फिर उसको अभी ये टेंशन नहीं है कि मेरे को साल के आखिरी में ये सब चीज़ें याद रख के या जितना सेविंग्स बची है उस पर मैं खुम्स दूंगा, ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। और एंड ऑफ द डे ये भी बात है कि वो ये सोच रहा है कि साल भर ज़िंदा रहा नहीं रहा कोई गारंटी नहीं, तो वाई नॉट डेली का डेली दे के ही अपन इस काम को अंजाम दे और सवाब हासिल डेली का डेली करते रहे, ठीक है ना। तो ये भी एक चीज़ थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी। और दूसरा, आगे की बातों पे ध्यान रखें। और ये बार एक्चुअल में मुंबई से वी आर प्लानिंग के 10,000 फाइल्स ऐसी बने जो खुम्स की फ़ाइल हो, ठीक है ना। ITR की एक ऐसी फ़ाइल मजबूरी में भी लेकिन बनानी पड़ती है, क्योंकि नहीं तो सरकार एक्शन लेगी, पेनल्टीज चिपकाएगी। तो इस्लाम की तरफ हमारा कर्तव्य बनता है ना। तो और ये तो हक़ ज़हरा भी कहा जाता है और अइम्मा इस्लाम का हक़ है, तो ये हमको पहले निकालना चाहिए। बाकी बाद में निकालेंगे तो भी चलेगा, बाद में बाकी की शॉपिंग होगी तो भी चलेगा, लेकिन ये काम को हम लोग को फर्स्ट स्टेज पे ही क्लियर करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये चीज़ें सब आपको अच्छी लग रही है या आप अपना कुछ और कमेंट इसमें ऐड करना चाहते हो कि भाई ये चीज़ भी होनी चाहिए, तो फील फ्री टू एडवाइस मी, क्योंकि 14 ही परफेक्ट है, हम लोग सब इम्परफेक्ट के कॉलम में ही आते हैं। तो ऑलवेज शेयर योर आइडियाज़ एंड कमेंट अस के क्या लगता है, और इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि शेयर करोगे तो ही काम चलेगा। आज का ज़माना ही वही है ना, क्योंकि किसी को कोई फुर्सत नहीं कोई नई चीज़ देखने का। तो जो साहबान ये सब देख रहे हैं तो इसको आगे कन्वर्ट करें, आगे फॉरवर्ड करें, आगे समझाए भी किसी को, ठीक है ना। और फिर से एक बार के कतन इस वीडियो का मतलब ये नहीं कि हम लोग खुम्स कलेक्ट करने के लिए ये सब वीडियोस बना रहे, नहीं। आप जहाँ चाहे जिससे फ़ाइल बनाना चाहे बनाए, लेकिन चूज़ वन इदारा, वन जमात के वहाँ पे प्रॉपर सबका पैसा वहीं जाए, ताकि अपने को फॉर्म स्ट्रक्चर देखने को भी मिले, ठीक है ना। जिससे हमारे फिर जो ओहदेदार लोग हैं उनको डोनेशन मांगने ना जाना पड़े, कहीं भागम भागी ना करनी पड़े, हर आदमी की नीड्स पूरी हो। एक इक्वेशन उनके पास रेडी रहेगा कि भाई हमारे पास इतना फंड्स अवेलेबल है और इससे हम लोग इतने काम कर सकते हैं। तो इट वुड बी मच ईजियर फॉर अस ऑल्सो, हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो बराए करम इस वीडियो को आगे पहुँचाए और ऐसी वीडियोज़ और आगे आती रहेगी, वो भी देखते रहे। देखो हमारा काम है सिर्फ मिशन ऑफ इमाम हुसैन आगे बढ़ाना,
कि ये छोटी छोटी बातें जो हम भूल चुके या वक्त की गुबार में हम लोग के जहन से ये ख़त्म ही हो गया है, तो हम लोग इसको फिर से एक बार ब्रशिंग करके वापस से इसको आगे ला रहे हैं। तो कृपया हमारे लिए दुआ करें और ये वीडियो को आगे 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 और शेयर करें। और इस साल इंशाल्लाह एवरी टाइम वी नीड समथिंग न्यू ना, तो ये भी एक ऐसा समझे कि न्यू थिंग है एंड वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस एंड वी शुड अप्लाई कि भाई चलो ठीक है, अब से हम लोग ये सब काम करेंगे और दूसरों को भी इस चीज़ की बातें पहुँचाए कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है और ऐसा ऐसा हमको करना चाहिए। ठीक है ना। बाकी सब खैर, आप लोग भी अच्छे से रहो और हमें भी दुआओं में याद रखो।